चाउमीन ले लो, चाउमीन, चटपटा चाउमीन। क्या दिन आ गया है मेरा। इतना बड़ा जमीन का मालिक होने के बावजूद हमको चाउमीन का ठेला लगा के यहाँ चाउमीन बेचना पड़ रहा, वो भी बरसात का मौसम में। जो लोग भी मेरे साथ ये सब किया है ना, हम उस लोग को छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड में हमको भिखारी बना दिया सब कोई। सबका जीवन हम भी बर्बाद कर देंगे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना। अठन्नी चवन्नी आना दो आना। चाउमीन बन रहा गरम गरम, थोड़ा सा दे दो कटरा में, दे दो। अरे जाओ जाओ यहाँ से जाओ, सुबह सुबह धंधा का समय है, आ गए हो भीख मांगने के लिए। अभी नहीं देंगे, मैं दुकानदारी खराब हो जाएगा। एक तो ऐसे मेरा जमीन छीन लिया, ऊपर से तुम लोग परेशान कर रहे हो। तू 1 कटोरी चाउमीन देगा, तुझे 10 कटोरी चाउमीन मिलेगा। अरे हमको कस्टमर चाहिए, चाउमीन नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, समय नहीं खराब करो, मेरा दिमाग खराब है पहले से। तुमको देकर दूसरा कस्टमर भी नहीं आएगा। बारिश का समय ऐसे कस्टमर नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से। अरे इसका इतना हिम्मत हो गया, मेरा इलाका में आके भीख मांग रहा है। हम जब इसका इलाका में भीख मांग रहे थे तो बहुत मारा था हमको, और आज मेरा इलाका में आके ये खुद भीख मांग रहा है। बचेगा नहीं ये। दे दो, भिखारी को चाउमीन खिलाओगे तो कस्टमर आएगा, हम दुआ दे के जाएंगे। थोड़ा सा दे दो कटोरा में, दे दो, हमको कटोरा में दे दो। भिखारी को खिलाओगे तो हम दुआ देंगे, कस्टमर आएगा। अच्छा रुको, दे रहा। अरे काला कद्दू, चलो लीची खाते आराम से बैठ के। इतना सारा लीची हम लोग तोड़ के आया, आज जितना मन करेगा उतना पेट भर के खाएंगे और लीची खत्म भी नहीं होगा। अरे हाँ, अब तो मेरा पेट भी ठीक हो गया है। चुप करो तुम लोग, चुप करो। खबरदार जो लीची का हाथ लगाया तो तब से तुम लोग नाटक देख रहे हैं। हम लीची खा लेते हैं। ये चोरी का लीची है, समझे। टकला ने तो हम लोग से 500 रुपया लिया था। 500 रुपया का लीची रख लो घर पे, बाकी लीची हम लोग जाके चाचा को देंगे। टकला ने तो अपना दादागिरी करके चाचा को जमीन से निकाला है, उनका जमीन कब्जा कर लिया है। कम से कम चाचा को लीची उनका मिलेगा तो वो लीची बेच के कुछ खाएंगे तो, क्योंकि चोरी का चीज से पेट नहीं भरता, पेट खराब होता है। और तुम्हारा तो काला कद्दू अभी पेट ठीक हुआ है, सुबह तक तो खराब ही था। एक काम करो, तुम लोग जाओ लीची लेके चाचा का घर पे, और चाचा को लीची दे के आओ, समझे। तुम लोग को फ्री में चाचा लीची खिलवाता था ना, नहीं खिलवाता था, तो तुम लोग का क्या फर्ज बनता है कि उन्हीं का लीची उन्हीं को दे के आओ, समझे। जाओ। अरे पापा, तो पहले बोलना था ना आपको, टेम्पू करवा के घर पे लेके आ गए इतना सारा लीची, तब याद नहीं आया। सीधा हम लोग चाचा के घर पे चले जाते, भाड़ा भी हम ही लोग को लग गया। अरे तो जितना भाड़ा लगा उतना लीची और निकाल लो। उस समय हमको याद नहीं आया ना, तुम लोग हड़बड़ी कर रहा था। टकला आ जाएगा, देख लेगा, मारेगा, ये करेगा, इसीलिए हमको भी ध्यान में नहीं आया। हम भी सोचे हम ही लोग खा लेंगे लीची, लेकिन अभी हमको गलत लग रहा है सब। चाचा को देना पड़ेगा लीची, जाओ चाचा को दे के आओ। लो अब दे दिया ना, जाओ। ओ चाचा, कहाँ जाओ। उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए जो दिए आप उसको। कैसे हिम्मत हो गया आपका उसको चाउमीन देने का, हैं? धंधा बनी आपको यहाँ करना है कि नहीं करना है? तुम कौन है रे, अफसर है क्या? चड्डी में आया बकवास कर रहा। मेरा चाउमीन हम किसी को भी दे, तुम कौन टाइम से सवाल जवाब करने वाला? ओ चाचा, ओ ऐसा है ना, ये मेरा इलाका है, समझे। इसीलिए जो बोले उतना काम कीजिए। उसका कटोरा में चाउमीन काटिए, उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए। अरे तुम्हारा इलाका, तुम कलेक्टर है क्या यहाँ का जो कह रहा ये तुम्हारा इलाका है? और अगर तुम्हारा इलाका है और तुम कलेक्टर है तो तुम चड्डी में काहे घूम रहा पगलेट लोग की तरह? अरे चाचा, ये इसी का इलाका है। इलाका कुत्ता लोग का होता है ना, ये वही कुत्ता है, नाला से पानी पीता है। क्या रे, ज्यादा होशियार बन रहा? अपना घर में जाकर बैठो। हमको चाचा भीख दे रहा, चाउमीन खिला रहा, तुमको क्या खुजली हो रहा? अरे हमको खुजली होगा नहीं खुजली है? तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा। हम जब तुम्हारा इलाका में आकर भीख मांगे थे तो याद करो, तुम हमको मारा था और बोला था मेरा इलाका में आकर भीख नहीं मांगेगा, और आज तुम मेरा इलाका में आकर भीख मांग रहा है। हम तुमको जाने दे। अच्छा, मतलब तुम भिखारी है यहाँ का? हम भिखारी है। मेरा कटोरा में हमको चाउमीन खिलाइए, निकालिए उसका कटोरा में से। इस इलाका में सिर्फ हम ही भीख मांग सकते हैं, हम ही को आप चाउमीन खिला सकते हैं। आपको अगर खिलाना है तो उसका कटोरा में से निकालिए चाउमीन। नहीं निकालिएगा तो आपका धंधा पानी बंद करवा देंगे, बता देते हैं। भिखारी से पंगा नहीं लीजिए, क्योंकि भिखारी को किसी का डर नहीं होता, समझे। हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हमको खुशी होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमको फ्री का खाना मिलेगा। इसीलिए समझा रहे, चुपचाप से उसका कटोरा में से चाउमीन निकालिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चाचा, डरने का कोई बात नहीं है, ऐसा भिखारी लोग को हम पॉकेट में रखते हैं, समझे। हम है ना साथ में आपके। अरे तुम्हारा पॉकेट है का? तुम तो कच्चा में घूम रहा है। अरे चाचा, ऐसा है, कादुपुर का सबसे बड़ा भिखारी हम ही है, आप डरिए मत। इसको अभी हम भगाते हैं। क्या रे, ज्यादा बोल रहा है तुम, हैं? निकलो यहाँ से, चलो। हम कहीं भी भीख मांग सकते हैं, तुम मेरा इलाका में भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि हम भिखारी लोग का दादा है। दादा का जमाना चला गया, अब पोता का राज आ गया। आप सुन लीजिए चाचा, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर दोबारा आप हमको दिखे इसको भीख देते हुए या फ्री में चाउमीन खिलाते हुए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा पहला और लास्ट वार्निंग समझ लीजिए आप। जा रहे हम। अरे बेटा, ये तो ऐसे धमकी दे के गया जैसे लगता है यहाँ का कलेक्टर है या फिर कोई बड़ा गुंडा है। भिखारी लोग में भी इतना गर्मी है? बताओ,
और हमको मेरा जमीन में से वो टकला निकाल दिया और हम यहाँ चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं। हमको भी आवाज उठाना पड़ेगा। अरे क्या बात है चाचा, आप चाउमीन का ठेला लगाए, चाउमीन अचानक कैसे बेचने लग गए आप? अरे क्या करे बेटा, पेट भरने के लिए काम तो कहना पड़ेगा ना। तुम्हारा भाई गोरा का तुमको पता है कैसे टकला ने हमको मेरा जमीन से निकाल दिया, मेरा पूरा लीची का बागान हड़प लिया। अब हम क्या करें, काम तो करना था ना, इसीलिए चाउमीन ही बेच रहे। ऊपर से बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा। ऐसे तुम लोग क्यों आए हो? अरे चाचा चिंता मत कीजिए, जैसे आदमी का अच्छा दिन बीत जाता है ना, वैसे ही आदमी का बुरा दिन भी बीत जाता है। और आज आपका समझिए बुरा दिन बीत गया। हम लोग अपना आँख से देखे ना आपके साथ नाइंसाफी होते हुए, तो हम लोग सोचे कि आपको किसी तरीके से हम लोग मदद कर सकते तो करेंगे। तो हम लोग इसके लिए आपका जो बागान है ना, उसमें जाकर जितना लीची था सब चुरा लिए। इसलिए नहीं चुराए कि वो लीची हम लोग को चाहिए था, हम लोग इसलिए चुराए ताकि आपका मदद हो सके, आप उस लीची को बेचकर 2 पैसा कमा सके और अपना पेट भर सके चाचा। क्योंकि मेरे पापा हमको सिखाए हैं कि चोरी का कोई भी चीज खाओगे ना तो उससे पेट खराब हो जाएगा। और ऐसे ही अभी मेरा पेट आज ठीक हुआ है, फिर चोरी का चीज खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए हम आपको एक सच भी बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सच बोल दिए तो वो चोरी का नहीं रहेगा। आपका कुछ लीची हम अपने पास रखे हैं, ताकि टकला ने 500 रुपये हम लोग से चार्ज किया था और टेम्पो भाड़ा लगा, तो समझिए मजदूरी के रूप में उतना लीची हम लोग अपने पास रखे हैं। बाकी सारा लीची हम आपको देंगे। अब वो लीची खाएंगे तो हमारा पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताकर लीची खा रहे हैं। हाँ चाचा, सारा लीची ले लीजिए और अपना लीची बेच दीजिए बाजार में जाके, आपको ठेला लगाना नहीं पड़ेगा। अरे तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोग मेरे बारे में सोचा। ये चाउमीन वाला धंधा तो हमको करना पड़ेगा जब तक जमीन नहीं मिलता है, लेकिन तब तक लीची बेच के घर का गुजारा चल जाएगा मेरा। जब तुम लोग इतना सोचा है तो आगे का भी सोचो। मेरा जमीन दिलवा दो टकला नेता से, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना, वो टकला नेता से डर के मारे शहर छोड़ के भाग गया, आता ही नहीं है, बोलता डर लगता है शहर में आने में। अब हम अकेला आदमी, बुरा आदमी, कहाँ टकला नेता पावरफुल आदमी से लड़ेंगे बोलो? कोर्ट कचहरी सब उसका हाथ में है, दरोगा भी मिला हुआ है, जमीन कब्जा कर लिया मेरा। और ये नेता लोग कुछ भी गलत करता है, इस लोग को सजा नहीं मिलता है। हम लोग गलत भी नहीं करते तो भी हम लोग को सजा मिलता है। कुछ तो सोचो मेरे बारे में तुम लोग। अरे चाचा वो तो सोच रहा, पहले आप ये बताइए आखिर आपका जमीन का माजरा है क्या? समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते वो आपका जमीन है, टकला बोलता वो उसका जमीन है। आज एक गुंडा आया था 4-5 आदमी लेके, वो कह रहा था कि वो उसका जमीन है, आपको ढूंढ भी रहा था, मारने आया था आपको। 2 दिन का मोहलत दिया, कहा जमीन खाली कर दो नहीं तो मारेंगे सबको, बुड्ढा को भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा वो गुंडा भी आया था, उसको तो छोड़ेंगे नहीं साला को, ज्यादा होशियार बन रहा है। मेरा जमीन हथियाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। कब्जा करना चाहता है मतलब टकला ने तो ना कब्जा कर लिया आपका जमीन में। अरे उस लोग का जमीन कब्जा करने का काम है, समझे? गुंडा 1 नंबर का, वो कमजोर आदमी लोग को देख के उस लोग का जमीन कब्जा कर लेता है, धमका हमका के। हमको एक बार घर पे बुलाया था, बोला था साइन कर दो, कुछ पैसा लेके जमीन हम लोग को दे दो। हम मना कर दिए, तब से हमको धमका रहा, कहता हम मार देगा। इसीलिए ना मेरा बेटा छोड़ के चला गया शहर। सबसे पहले बोला था बेटा को ही मारेगा। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए ना, इधर टकला उधर ये गुंडा लोग। तुम लोग को कुछ किया नहीं ना वो गुंडा? अरे चाचा हम लोग को तो कुछ नहीं किया। अरे चाचा हम लोग का चिंता मत कीजिए, वो साला 2 कौड़ी का गुंडा सब हम लोग का कुछ करेगा, करने देंगे उस लोग को। बल्कि उसमें से एक गुंडा का आदमी था, वो मेरा टट्टी खा कर गया मैंगो शेक समझकर। साला पागल, ऊपर से साला इतना पागल था कि सामने से बता रहे हैं, उसके बाद भी साले को यकीन नहीं आ रहा है। साला जोकर है, वो नहीं जीत पाएगा आपसे। आप एड्रेस बताइए उसका गुंडा का, फिर जाकर उस लोग को हम बढ़िया से मैंगो शेक पिलाएंगे। और आप निश्चिंत रहिए, आप एड्रेस बताइएगा ना तो उस गुंडा के सामने आपका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उस गुंडा को ठीक कर देंगे। उस टाइम पे तो थोड़ा सा डर लगा था, काहे कि हमको लगा कौन है नहीं है, हम पहचानते नहीं थे ना। अब समझ में आ गया है, ज्यादा दम वाला लग नहीं रहा, बढ़िया से ठीक कर देंगे उस लोग को हम। चलिए एड्रेस बताइए उस गुंडा का, उसका तो हम लोग निपटारा कर ही देंगे। बाकी टकला नेता, उसका भी कुछ सोचते हैं। अरे उसका एड्रेस नहीं पता हमको, उसका खिलौना का दुकान है, फुटबॉल उटबॉल बेचता है, बस इतना पता है। वो भी दुकान कहाँ है ये भी नहीं पता हमको। अरे चाचा कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद फिर से आएगा ना आपका बागान में, तब देख लेंगे उसको, फरिया लेंगे वहीं पे हम लोग। अरे तुम लोग अपना ध्यान रखना, वो लोग खतरनाक आदमी सब है। हाँ चाचा हम लोग ज्यादा खतरनाक है, आपको पता नहीं है।